सीएम अपडेट्स। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साहब। वाराणसी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट का किया वर्चुअल लोकार्पण। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में बोले सीएम साहब, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट का लोकार्पण कर आदिवासी अंचल सरगुजा में विकास के नए युग की शुरुआत। सीएम साहब से पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता निशानेबाज सुश्री मनु भाकर ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने की मिली स्वीकृति। सीएम साय ने कहा, यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का है प्रमाण। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर सीएम साय ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का जताया आभार। खबरें विस्तार से। राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलित कर मां महामाया एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा का वाराणसी से वर्चुअल उद्घाटन किया। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप का उन्नयन भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत किया गया है। यह एयरपोर्ट 365 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह एयरपोर्ट 3CVFR कैटेगरी का है। इसमें 72 सीटर विमान लैंड कर सकते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार सालाना 5 लाख यात्रियों की अनुमानित क्षमता के अनुसार किया गया है। सरगुजा जिले में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का लोकार्पण करके आदिवासी बाहुल्य सरगुजा अंचल में विकास के नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट सरगुजा के लोगों के सपनों से जुड़ा हुआ है। सीएम साय ने कहा कि इस एयरपोर्ट से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और क्षेत्र के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। आज के इस ऐतिहासिक क्षण और गौरवशाली क्षण के लिए बहुत बहुत बधाई। सरगुजा संभाग के वासियों को आज 8 दशक पुराना सपना हम लोगों का पूरा हो रहा है। वर्षों से हम लोगों की इच्छा थी यहाँ से एयर कनेक्टिविटी जुड़े और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए चिंता करते हैं, उन्होंने कहा था कि इस देश में एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे और आज उनका वो सपना पूरा हो रहा है। आज यहाँ पर मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट के बनने से हम सब लोगों को हवाई यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट का आज लोकार्पित होना सरगुजा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर के लोग भी लंबे समय से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे आसानी से अंबिकापुर आ जा सकेंगे। यह एयरपोर्ट प्रदेश के 2 बड़े आदिवासी संभागों को भी जोड़ेगा, इसलिए इसका लोकार्पण राज्य के आदिवासी समुदाय के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, सरगुजा अंचल के विधायकगण सहित प्रशासनिक अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से कल शाम उनके निवास में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता निशानेबाज सुश्री मनु भाकर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सुश्री मनु भाकर का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कहा कि आपकी उपलब्धि से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। सुश्री मनु भाकर राजधानी रायपुर में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लेने आई हैं। उल्लेखनीय है कि सुश्री मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीता है। सुश्री मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है जब उन्हें राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह विशेष ध्वज देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस इकाइयों को दिया जाता है, जो 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए यह सम्मान अर्जित किया है, जो उनकी उत्कृष्ट सेवा का प्रमाण है। इस सम्मान के साथ पुलिस बल के जवान इस ध्वज की प्रतिकृति को अपनी वर्दी पर प्रतीक चिन्ह के रूप में धारण करेंगे, जो उनके शौर्य और सेवा का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति ध्वज किसी भी पुलिस या सैन्य बल के लिए सर्वोच्च मान्यता मानी जाती है और यह छत्तीसगढ़ पुलिस की निष्ठा और परिश्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा, यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। हमारे जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी नक्सलियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि रायपुर दक्षिण से पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी को प्रत्याशी तय किया है और भारी मतों से रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।